कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेकर तमाम मुल्कों की अर्थव्यवस्था को पहले से ही बुरी तरह प्रभावित किया हुआ था। वहीं एक बार फिर कोरोना अपनी दूसरी लहर के साथ तबाही मचाने की कगार पर है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत हो गई है। यूरोप समेत दुनिया भर के 46 देशों में द इकोनॉमिस्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के अध्ययन का विश्लेषण किया। अमेरिका और यूरोप में कोरोना और स्पेनिश फ्लू से हुई मौतों का विश्लेषण किया, जिसके बाद शोधकर्ताओं ने दावा किया कि जिन देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई वहां ज्यादा कोहराम मचा। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत हो गई है। फिलहाल महाराष्ट्र में ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संकेत मिले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले इस साल के रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दूसरी तरफ केंद्र से हालात परखने आई टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कोरोना फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने की यही रफ्तार रही तो हालात बेकाबू होने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए बढ़ते खतरे को देखकर महाराष्ट्र सरकार ने तो कई जिलों में पाबंदियों को बढ़ा दिया है। वहीं महाराष्ट्र के अलावा अगर पूरे भारत में कोरोना वायरस के ऐसे ही भयावह हालात रहे तो देश में बड़ी तबाही मचने की संभावना है। अमेरिका और यूरोप के आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर अधिक जानलेवा होगी। दरअसल शोधकर्ताओं ने अलग अलग अध्ययनों में इसका खुलासा किया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हुई है। यूरोप समेत दुनिया भर के 46 देशों में द इकोनॉमिस्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के अध्ययन का विश्लेषण किया। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिन्हुआ ने भी अमेरिका और यूरोप में कोरोना से हुई मौतों का विश्लेषण किया। इसके साथ ही स्पेनिश फ्लू और कोरोना से हुई मौतों का भी विश्लेषण हुआ है। इसके बाद दावा किया गया है कि जिन देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई वहां ज्यादा कोहराम मचा। भारत में भी कोरोना एक बार फिर से तेजी से सिर उठा रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं, जिसकी वजह से नागपुर और अकोला समेत कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं पुणे से लेकर औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए लग रहा है कि भारत में एक बार फिर से पाबंदियों के दिन लौटने लगे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो ये काफी विकराल होगा, क्योंकि अमेरिका से लेकर यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। दुनिया के 46 देशों में हुए अध्ययन में बताया गया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा यूरोपियन देश प्रभावित हुए। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और स्वीडन में कोरोना की दूसरी लहर ने ज्यादा तबाही मचाई। इन देशों में चिकित्सीय व्यवस्था चरमरा गई। अस्पतालों में संक्रमितों को भर्ती करने के लिए जगह तक नहीं बची थी। वहीं अमेरिका में भी लाखों लोगों की जान गई। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि यूरोप के मुकाबले अमेरिका में दूसरी लहर की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। वहीं अमेरिका में भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच आई कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ले ली। अमेरिका में मार्च से अक्टूबर के बीच कोरोना के कुल 1 करोड़ मामले सामने आए थे, लेकिन अगले 3 महीनों में यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में बढ़कर 2 करोड़ हो गए। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो दूसरी लहर में अधिक मौतें हुई हैं। दुनिया के 46 देशों में मार्च से लेकर मई 2020 तक पहली लहर में 2.20 लाख लोगों की मौत हुई। वहीं अक्टूबर से दिसंबर के बीच इन्हीं देशों में मरने वालों की संख्या में करीब 4 लाख लोगों का इजाफा हुआ। मतलब 6.20 लाख लोगों की मौत कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद हुई। भारत में कोविड-19 के एक दिन में 28,903 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,14,38,734 हो गई। इस साल एक दिन में सामने आए ये सर्वाधिक मामले हैं। आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले 13 दिसंबर को 24 घंटे में वायरस के 30,254 नए मामले सामने आए थे। देश में कुल 1,10,45,284 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। हालांकि मरीजों में ठीक होने की राष्ट्रीय दर में गिरावट आई है और वो अब 96.56% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.39% है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 23,179 नए मामले सामने आए। 9,138 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि 84 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई। इस तरह से कुल मामलों की संख्या बढ़कर 23,70,507 हो गई। अभी तक 21,63,391 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस 1,52,760 है और 53,080 लोगों की जान जा चुकी है।
महाराष्ट्र में लगातार लागू की जा रही तमाम पाबंदियों के बावजूद भी कोरोना मामलों में बढ़ोतरी जारी है। बुधवार को राज्य में 23,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। ये इस साल अब तक के एक दिन में मिलने वाले सबसे ज्यादा है। फिलहाल तो कोरोना का दूसरा फेज महाराष्ट्र में ही नजर आ रहा है, जिसने सरकार के साथ साथ सभी की चिंताएं बढ़ा दी है। जल्द अगर कोरोना से बचाव के लिए कड़े नियम नहीं अपनाए गए तो आने वाले वक्त में हालात भयानक हो सकते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।